हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रुचि। कैसे हैं आप सब? होप आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप लोगों ने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको वीडियो को देख लेना। सो हैव योर बेयर एक्ट्स विद यू। आज हम करेंगे डॉक्यूमेंट, बट बिफोर स्टार्टिंग द डॉक्यूमेंट एक चीज़ जो थी मैं बताना चाहती थी कि हमने कल पढ़ा था फैक्ट एंड इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। सो फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट जो हमने पढ़ा था, ये क्वेश्चन आया होगा काफ़ी लोगों के माइंड में कि सिर्फ हम इनसे ही क्यों डील कर रहे हैं। एविडेंस एक्ट ने सिर्फ रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू के बारे में ही क्यों बताया है? क्योंकि सेक्शन नंबर 5, अब सेक्शन नंबर 5 निकालेंगे, ये रहा। एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स, क्योंकि खुद ही उसने स्पेसिफाई कर दिया है एविडेंस ने। वो कहता है कि मैं तो एविडेंस सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लूँगा जो कि फैक्ट इन इशू में है और रिलेवेंट फैक्ट है, उसके अलावा मैं कोई भी एविडेंस नहीं लूँगा। सो ये रीज़न था। सो कम बैक टू द डॉक्यूमेंट। अब हम डॉक्यूमेंट करते हैं। सो व्हाट डू यू ऑल अंडरस्टैंड बाय डॉक्यूमेंट? क्या लगता है आपको कि क्या डॉक्यूमेंट होते हैं? डॉक्यूमेंट बेसिकली कोई भी चीज़ ऐसी जिस पे हम कोई भी मैटर रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग के लिए डाल रहे हैं। लेट्स रीड द पेयर लैंग्वेज। सो डॉक्यूमेंट मीन्स इट्स एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। वो बता रही है कि हाँ भाई, इसका क्या मतलब है। एनी मैटर एक्सप्रेस्ड, कोई भी मैटर, कोई भी बात एक्सप्रेस की गई हो और डिस्क्राइब्ड या उसे डिस्क्राइब किया गया हो अपॉन एनी सब्सटेंस। सी एनी सब्सटेंस मीन्स किसी भी चीज़ के ऊपर, कहीं पे भी, किसी भी डिवाइस का यूज़ करके, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है किसी भी सब्सटेंस पे, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। किस मीन्स से भाई? क्या तो है तो हम उसे लेटर्स के थ्रू या फिगर्स के थ्रू या मार्क्स के थ्रू हम उस पर कोई भी चीज़ डिपिक्ट कर रहे हैं। लेटर्स जैसे आपको पता ही है कि भाई कोई भी आप लेटर्स लिख रहे हैं, ABCD, इंग्लिश है, हिंदी है, लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट कंसिडर कर लिया जाएगा। कोई फिगर्स बना रहे हैं, कुछ डिपिक्ट कर रहे हैं, ये फिगर है, ये फिगर है, ये फिगर है, कोई भी फिगर बना रहे हैं, उसको भी डॉक्यूमेंट के तौर पे ले लिया जाएगा। मार्क्स हैं, मार्क्स अब इसका भी ये है कि आप जैसे देखा होगा आपने, जो रेंजर्स होते हैं, फॉरेस्ट रेंजर्स, जो कि जैसे फॉरेस्ट में जाते हैं तो उनको क्या चाहिए, उनको ये होता है कि भाई उनको रास्ता बताने के लिए वो मार्किंग करते हैं ना, लाइक वो ट्रीज पे ऐसे ऐसे मार्क करके चलते हैं ब्रांचेस पे कि हाँ भाई ये क्रॉस का साइन, ये क्रॉस का साइन। सो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर क्रिएटिंग मार्क्स फॉर व्हाट? ताकि वो एक डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट हो जाए, ताकि उनको वो रिकॉर्ड के पर्पस के काम आए। एज इन मीन सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, क्योंकि उन्हें वो इन्फॉर्मेशन क्रिएट करनी है कि हाँ भाई हम यहाँ गए थे, यहाँ गए थे। क्या यूज़ है उसका? यूज़ ये है कि उनको वो बाद में काम आएगी। ठीक है, रिकॉर्ड की हाँ भाई हम यहाँ गए थे, फिर यहाँ गए थे, फिर यहाँ गए थे। सो व्हेन दे रिटर्न बैक तो इट विल हेल्प देम। सो बेसिकली ये है मार्क्स। फिगर्स और मार्क्स हो गए। फिगर्स जैसे आप लोग देखते होंगे, मूवीज़ में देखा होगा आप लोगों ने, ट्रीज़ के ऊपर हार्ट के साइन बना देते हैं और फिर बना के दिल विल अपने लिख देते हैं। वो सब भी इंक्लूडेड हो जाएगा डेफिनेशन में डॉक्यूमेंट की। सो बेसिकली कोई भी चीज़ जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है वो हमारे लिए डॉक्यूमेंट मानी जाएगी बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। इसके अलावा भी होगा चीज़ें, उनको भी हम इंक्लूड करेंगे। intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. The important word here is recording that matter. हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंट को, इसको यूज़ क्या है? इसका यूज़ है कि हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। कोई भी मैटर हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, मेन पर्पज़ यही है कि हमने उसको तैयार किया है, डॉक्यूमेंट को बनाया है सिर्फ उसे रिकॉर्ड करने के लिए, कि हमारे पास वो एक रिकॉर्ड रहे। ठीक है, अभी ये सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है वो डॉक्यूमेंट में। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन। सो लेट्स प्रोसीड विद द इलस्ट्रेशंस। सो अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। कोई भी राइट कर रहे हैं भाई, आजकल तो
लेटर्स का ज़माना तो है नहीं कि वे लेटर्स लिखेंगे जैसे पहले लिखते थे ना। तो अब जैसे आप कोई भी राइटिंग कर रहे हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट पे कर रहे हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट पे कर रहे हैं, किसी डिवाइस में कर रहे हैं, कंप्यूटर में कर रहे हैं, कहीं पे भी आप कर रहे हैं, वो एक डॉक्यूमेंट हो जाएगी। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड। फोटोग्राफी इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। लिथोग्राफी, यू अंडरस्टैंड बाय लिथोग्राफी राइट? आपने देखा होगा वो प्रिंटिंग होती है ना जो ग्रीस से करते हैं हम लोग, तो जो एक्स्ट्रा जो इंक होती है वो निकल जाती है और प्रिंट हो जाता है किसी भी स्टोन के ऊपर, तो वो आ जाती है हमारी डॉक्यूमेंट में। मैप है किसी भी जगह का, किसी भी एरिया का, किसी रेलवेज़ के मैप्स हैं, किसी भी चीज़ के मैप्स हैं जो आपको डिपिक्ट कर रहे हैं कि क्या रास्ता होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, और वो प्लान, कोई भी प्लान है, वो भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में है। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज़ अ डॉक्यूमेंट। सी, मेटल प्लेट और स्टोन पे इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब है? जैसे आपने कभी देखा होगा, आप किसी मॉन्यूमेंट में गए होंगे, कहीं घूमने गए होंगे, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, दे टेल यू अबाउट द बैकग्राउंड, दे टेल यू अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दैट थिंग। उसके बारे में आपको हिस्ट्री भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे ताजमहल के आगे आपने देखा होगा कि भाई उसके बारे में लिखा हुआ है, किसी मंदिर के बाहर आपने देखा होगा कि लिखा हुआ, तो वो क्यों लिखा हुआ है? दैट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ क्रिएटिंग एन नॉलेज, क्रिएटिंग एन इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ फॉर द रिकॉर्डिंग। उस मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए वो चीज़ बनाई गई है, तो वो भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी। नेक्स्ट इज अ कैरिकेचर इज़ अ डॉक्यूमेंट। सो कैरिकेचर क्या होता है? बेसिकली आप जैसे पुतले वगैरह बनाते हैं, इमिटेट करते हैं ना, तो दैट इज़ ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। ये तो हमने पढ़ लिया डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन से। नाउ बेसिकली क्या है, कोई भी ऑल मटेरियल सब्सटेंसेस, कोई भी मटेरियल सब्सटेंस ऐसा जिसमें हम ह्यूमंस के थॉट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो हमारा डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। कोई भी फिगर्स बना रहे हैं, कोई भी मार्क्स बना रहे हैं, कोई भी ऐसी विजिबल फॉर्म जिसके थ्रू हम उसको देख पा रहे हैं, जिसके थ्रू हम उसको समझ पा रहे हैं, वो हमारा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट हमने समझ लिया। नाउ द थिंग इज़ कि आपको क्या लगता है कि डॉक्यूमेंट का क्या रोल है? कैसे डॉक्यूमेंट कोर्ट तक पहुंचता है? खुद तो पैरों से चल के जाएगा नहीं, है ना? कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए बोलेगा कोर्ट में, तभी पहुंचेगा ना। तो द पॉइंट इज़ कि जब ये डॉक्यूमेंट होता है कोई भी ह्यूमन टेस्टिमनी के थ्रू, कोर्ट उस डॉक्यूमेंट का कॉग्निजेंस लेता है, राइट? तो फिर जो ये डॉक्यूमेंट हुआ, इसके अकॉर्डिंग वो एक तरीके से डेड प्रूफ है। दे आर दी डेड प्रूफ। वाई आर दे कॉल्ड द डेड प्रूफ? क्योंकि उनका खुद का कोई वो नहीं है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकते, दे आर नॉट लिविंग, सो दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज अ डेड प्रूफ। एंड फॉर द लीगल मैक्सिम ऑफ दिस वर्ड इज प्रोबेशिया मॉर्चुआ। प्लीज़ गाइज ये मैक्सिम याद रखिएगा आप लोग। ये हो गया, ठीक है। सो दे आर दी डेड प्रूफ्स, उनको प्रोबेशिया मॉर्चुआ भी बोलते हैं। नाउ अबाउट द टेस्टिमनी बाय द विटनेसेस। अब जो विटनेस भी टेस्टिमनी दे रहा है वो भी तो एक तरीके से डॉक्यूमेंट ही है। भाई मैं टेस्टिमनी दे रही हूँ, उसको भी तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना किसी मैटर पे। तो जो टेस्टिमनी मैं दे रही हूँ या कोई और बंदा दे रहा है कोर्ट में, उस टेस्टिमनी को भी हम रिकॉर्ड करते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट के तौर पे यूज़ किया जाएगा। और उसको हम बोलेंगे लिविंग पर्सन्स के जो केस में हम उसको बोलेंगे इंटरव्यू। लिविंग के पर्सन्स के केस में जो वो टेस्टिमनी दी जा रही है विटनेस के थ्रू, दे आर थ्रू द प्रोबेशिया विवो। विवो मीन्स बिटवीन द लिविंग पर्सन, इट इज टॉकिंग अबाउट द लिविंग पर्सन. So this was about the document. Now
लेट्स प्रोसीड कि स्टीफन जो थे हमारे, जो फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट थे, उन्होंने कैसे इसको डिफाइन किया है डॉक्यूमेंट को। तो उनके अकॉर्डिंग इट इज़ एनी सब्सटेंस on which any matter is expressed by marks capable of being read। मतलब कोई भी ऐसा मैटर जिस पे कोई एक्सप्रेशन दिया, कोई मार्क्स बने हुए हैं जिनसे हम उसे रीड कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, जो फॉरेस्ट रेंजर्स हैं उन्होंने मार्क्स क्रिएट करते हैं, सो रिलेटेबल उसकी तरह ही है, ये उसका ही एग्जाम्पल है। सो दिस वॉज अबाउट द डॉक्यूमेंट। नाउ विल गो विद द वर्ड टेप रिकॉर्ड। सो टेप रिकॉर्डिंग्स क्या होती हैं गाइस? आपने सुना होगा कि भाई, मूवीज़ में भी देखा होगा कि भाई कोई मैटर है और कोर्ट जो पुलिस है वो ढूंढ रही है, तो क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग्स देखते हैं कि हाँ भाई रिकॉर्डिंग देखते हैं, टेप रिकॉर्डिंग, उसमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कैमरा में रिकॉर्डिंग हो रही है जो भी। सो टेप रिकॉर्ड्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। बेसिकली दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हो गई। अब इसमें क्या है, कोर्ट को जब ये पता है कि हाँ भाई उसके सामने कोई रिकॉर्डिंग आई, कोई भी टेप रिकॉर्डिंग आई, तो कोर्ट उसको एडमिसिबल करेगा, वो बात की बात है, क्योंकि रिलेवेंट है तो उसने प्रोड्यूस करी। एडमिसिबिलिटी कोर्ट ने देख ली कि हाँ भाई एडमिसिबल है, बट ही हैज़ टू चेक, द कोर्ट हैज़ टू चेक द ऑथेंटिसिटी and the accuracy of that recording। ये तो कोर्ट ही चेक करेगी ना, ये तो कोर्ट का काम है कि वो चेक करेगी हाँ भाई ये जो रिकॉर्डिंग आई है ये कितनी ऑथेंटिक है, कितनी इसमें एक्यूरेसी है, क्या ये कहीं टेम्पर्ड तो नहीं है, क्योंकि इजीली टेम्परेबल होती हैं ये, तो वो कोर्ट चेक करेगा कि भाई टेम्पर्ड है या नहीं है, किसी ने छेड़छाड़ तो नहीं करी इसके साथ, वो सब कोर्ट का काम है। नाउ ये हो गया। इसके बाद कोर्ट को ये देखना होता है कि जो इन्फॉर्मेशन उनके पास आई है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन से आप क्या समझ रहे हैं? फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन से मतलब है कि आपके पास जो भी रिकॉर्डिंग है, जो भी एविडेंस आया है, जो भी डॉक्यूमेंट आया है एविडेंस के तौर पे, वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए। अगर वो ओरिजिनल है तो वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, तो आपको लगता है कि हाँ भाई उसमें कोई भी छेड़छाड़ करने की, टेम्पर करने की गुंजाइश नहीं है। सो कोर्ट गोज फॉर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। एक तो ये हो गया। अब इसके अंदर है ना गाइस, क्योंकि ये एज सच तो कहीं प्रोवाइडेड नहीं है, बट हाँ इसमें एक केस है इम्पॉर्टेंट, आप वो लिख सकते हैं। एक्चुअली तो वैसे तो कई केसेस हैं, जैसे आपका राम सिंह वर्सेस राम सिंह का केस है, वो लोग आप रीड कर सकते हैं। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है RM मलकम का केस, महाराष्ट्र, ये केस भी इम्पॉर्टेंट हो। इन केसेस में जो कोर्ट है उन्होंने ये बात कही है कि आप टेप रिकॉर्डिंग्स हो गई, जो एविडेंस उनके उस पर दिए जा रहे हैं उनको कोर्ट चेक करेगा, क्योंकि दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द इशू, द रिजल्ट ऑफ द इशू। वो बहुत एग्जॉस्टिव है उस चीज़ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आप किसी भी तरीके से ला सकते हैं, पर वो कोर्ट देखेगी। तो बेसिकली दिस वाज द टेप रिकॉर्डिंग। अच्छा, टेप रिकॉर्डिंग्स के अलावा भी हमारे पास होते हैं, जैसे आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज इन जो आपके कंप्यूटर में सेव होते हैं, आपके मेमोरी कार्ड में भी हो सकते हैं, ये सब भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं आपके पास। इन सब में जो भी डाटा है वो भी डॉक्यूमेंट है। एज इन कोर्ट का काम ये है कि बस वो रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए आपने रख दिए तो वो डॉक्यूमेंट बन गया। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट क्या है, रिलेवेंट है, एडमिसिबल है, इसके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ये कुछ है। अच्छा, तो अब ये चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर में कोई डाटा रिकॉर्डेड है,
क्यों है? क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, कोई फैक्ट सेव करना है। तो उसे सेव करने के लिए अगर हम उसको प्रोसेस करते हैं, किसी भी तरह उसकी प्रोसेसिंग हो रही है ना, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है डाटा की, या उसको डिकोड किया जा रहा है, या उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है, ये सब जो बताए हैं ये सब भी हमारे पार्ट हो जाएंगे डॉक्यूमेंट के। उसके अंदर हम ऐसे कोई भी चेंजेस कर रहे हैं कि उसका कोई मीनिंग डिराइव कर सके, तो वो सब भी डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। सो दिस वाज बेसिकली द डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक डायरी का जो मैंने आपको बताया अभी, इलेक्ट्रॉनिक डायरी का जो ये है, इसमें ना एक केस है जिसमें ये बात कही गई थी। वो केस आप लिख सकते हैं, पी गोपाल कृष्णन @दिलीप, एलियास दिलीप, मीन्स उसको दिलीप के नाम से भी जाना जाता था, वर्सेस द केरला, स्टेट ऑफ केरला। ये केस है, आप पढ़ सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट के बारे में अगर और डीप में जानना है तो आप ये केस रीड कर लीजिएगा, ठीक है। सो दिस वॉज आर डॉक्यूमेंट। नाउ आई डोंट थिंक सो anything is left in the document. Basically document in simple words is a representation of any knowledge or any information on any substance, ठीक है, ये क्लियर है। अब बाकी हम एडमिसिबल और वो सब बाद में बात करेंगे। फिलहाल दिस वॉज द डॉक्यूमेंट। होप यू लाइक द वीडियो एंड होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच। सो प्लीज़ गाइज गो थ्रू द वीडियोज़। अगर पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको भी देख लीजिए। उसके बाद विल कंटिन्यू लाइक दिस। So all the best for your judiciary preparation. Bye bye, take care. Please like and subscribe.